हाय फ्रेंड, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग वैलिडेशन स्प्रिंग बूट में कैसे करते हैं, और साथ ही साथ देखेंगे कि क्लाइंट साइड वैलिडेशन और सर्वर साइड वैलिडेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप वैलिडेशन करेंगे और साथ में हम लोग रन करा के देखेंगे कि जो वैलिडेशन हमने यूज़ किया वो वैलिडेशन हो रहा है। इसके बाद हम लोग हम लोग हैंडल करेंगे, एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहला स्टार्ट करते हैं जो सर्वर साइड वैलिडेशन है ना। देन हम लोग उसके बाद हम लोग यूज करेंगे क्लाइंट साइड वैलिडेशन, और दोनों में देखेंगे डिफरेंसेस क्या क्या आ रहा है और कैसे ये वैलिडेशन वर्क कर रहा है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा ये प्रोजेक्ट है CRUD मास्टर एपीआई, और CRUD मास्टर एपीआई में आप देख सकते हैं हमारा ये कंट्रोलर होता है। तो कंट्रोलर क्या है, ये यहाँ पे कंट्रोलर जो होता है, यहाँ पे एपीआई हमने लिख के रखा है, इसमें एपीआई हम लोग लिखते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट यूजर, और यहाँ पे हम लोग जो भी डीटीओ हम लोग लेते हैं, तो ये हमारा क्लाइंट वैलिडेशन हम लोग करेंगे। डीटीओ में जो भी वैलिडेशन ऐड करेंगे डीटीओ में, वो हमारा क्लाइंट वैलिडेशन होगा। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे यूजर सर्विस और क्रिएट सर्विस और इम्प्लीमेंटेशन जब आप ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक दिखेगा यूजर। तो ये हमारा जो है यूजर जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजर, और ये हमारा एक एंटिटी है ना, एंटिटी। और ये हमारा एंटिटी है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एंटिटी को, है ना। तो एंटिटी क्या करता है कि जो डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करता है, अगर टेबल क्रिएट करता है और साथ में टेबल इंसर्ट करने का काम करता है ना। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे आज, सबसे पहला यूज कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी एक वैलिडेशन यूज किया है कि जो हमारा यूजर है, और इस यूजर में जो यूजर आईडी है वो आईडी हो। आईडी कहने का मतलब ये होता है कि आईडी जो होता है वो हमारा टेबल में प्राइमरी की होता है, और प्राइमरी की दो तरह का कांस्टेंट मेंटेन करता है। एक तो यूनिक कांस्टेंट मेंटेन करता है कि जो भी आईडी होंगे वो यूनिक होंगे, और सेकेंड कांस्टेंट ये लोग ये मेंटेन करते हैं नॉट नल कांस्टेंट। दैट मीन्स अगर आप कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो आईडी यूनिक होना चाहिए और आईडी नॉट नल नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये अलग यहाँ पे हम लोग सीक्वेंस जनरेट करने के लिए डेटाबेस में कि ऑटोमेटिकली हमारा जो आईडी है वो जनरेट हो, और जिसके लिए हम लोग यहाँ पे जनरेशन वैल्यू बताएं और किस तरीके से जनरेट हो, उसके लिए हम लोग स्ट्रेटजी और जनरेशन का टाइप दिए हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं जनरेशन टाइप आइडेंटिटी। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए कि अगर अभी मैं इस एप्लीकेशन को रन कराऊँ, तो चलिए यहाँ पे मैं रन करा लेता हूँ। तो ये हमारा लॉग जनरेट हो गया, और साथ मैं पोस्टमैन को ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे हमारा एपीआई क्रिएट है, क्रिएट यूजर, गेट ऑल यूजर, सिंगल यूजर, गेट सिंगल यूजर, अपडेट यूजर एंड डिलीट यूजर, है ना। तो हम लोग ये सारे एपीआई में वैलिडेशन करके देखेंगे कि कैसे ये वैलिडेट करते हैं डेटा को। तो सबसे पहला देखिए चेक कर लेते हैं हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन कर रहा है या नहीं रन कर रहा है। रन कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये स्टार्टेड मेन CRUD मास्टर एपीआई एप्लीकेशन, है ना। और ये हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हैं। और चलिए चेक कर लेते हैं हमारा जो पोर्ट आईडी है क्या है यहाँ पे, रिसोर्स एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी। हाँ देखिए यहाँ पे हमारा जो पोर्ट आईडी है वो क्या है, 8080, है ना। अगर मुझे यहाँ पे चेंज करना है 9090, तो मैं इसको क्या करूँ, इसको मैं चेंज करूँ, और चेंज करने के बाद मैं इसको सेव करूँगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है, सर्वर पोर्ट हमने प्रॉपर्टी यूज किया था जिसमें कि हम लोग सर्वर का पोर्ट आईडी हम लोग चेंज करके देख सकते, मतलब चेंज कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा टॉमकैट स्टार्टेड ऑन 9090, है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हमने यूज कर लिया है सर्वर डॉट पोर्ट, तो इससे हमने पोर्ट चेंज कर लिया है। और अब हमारा ये पोर्ट आईडी पोर्ट यहाँ पे हो गया है 9090, है ना। चलिए अब मैं, और हमारे पास जो डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन किया है वो हमारा H2 डेटाबेस है, दैट मीन्स हमारा इन मेमोरी डेटाबेस है। तो इस इन मेमोरी का मतलब होता है कि जब आप सर्वर रन करता है तब तक उसका प्रोग्राम में मेमोरी कैप्चर करता है, और जैसे ही सर्वर क्लोज होता है वो मेमोरी सारा रिलीज हो जाता है, दैट मीन्स डिलीट हो जाता है।
चलिए यहाँ पे मैं इसको कॉल करता हूँ। हमारा यूजर नेम, ईमेल आईडी, ये भी देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा क्रिएट हो गया है ना। अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक करूँ यूजर नेम, तो भी हमारा यहाँ पे देख रहे क्रिएट हो रहा है। और अगर मैं इसको हटा दूँ लर्न कोड विद सौरभ, तो देन ये भी यहाँ पे सेव हो जाएंगे, है ना। तो देख सकते हैं हमारा एबीसी को मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ एज ए पासवर्ड, और साथ में मैं यहाँ पे अबाउट भी हटा रहा हूँ। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आईडी जब भी रन होता है तो आपकी दो चीज़ देख सकते हैं। एक वन इज स्टेटस कोड, और सेकंड आईडी प्राइमरी की जो है वो सीक्वेंशियल जनरेट हुआ है, तो यहाँ पे आईडी आप चेक कर सकते हैं। अब अगेन रन करा रहा हूँ तो इसका 6 हो गया, और हमारा स्टेटस कोड फिर से अपडेट हुआ है तो 201 है ना, या 201 पढ़ते हैं इसको। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखिए पहला क्या करेंगे, सर्वर साइड करेंगे। मतलब पहले क्या है कि जब हम एपीआई को कॉल करते हैं तो क्लाइंट साइड सबसे पहले हीट होता है, देन सर्वर साइड पे आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब वैलिडेशन लर्निंग के लिए है तो हम लोग ये पहले यूज करते हैं कि सबसे पहले हम लोग सर्वर साइड वैलिडेशन करते हैं कि हमारा जो डेटाबेस में रॉन्ग डेटा तो इंसर्ट नहीं हो, है ना। तो इसके लिए हम लोग चेक करेंगे। तो आ जाते हैं यहाँ पे, और सर्वर साइड में हमारा यूजर नेम है, ये हमारा यूजर नेम जो है हमारा इसमें वैलिडेशन लगाएंगे कि यूजर नेम ब्लैंक जो अभी सेव हो रहा है ना। अगर आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चलिए मैं यहाँ पे कंसोल ओपन करता हूँ, यहाँ पे लोकल होस्ट h2 कंसोल, और कंसोल में यहाँ पे मैं पोर्ट आईडी चेंज करना होगा हमें 9090। चलिए फ्रेंड हमारे यहाँ पे हो गया। कनेक्शन को टेस्ट कर लेता हूँ, कनेक्शन टेस्ट सक्सेसफुल है, और देन मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्ट करने के बाद हमारे पास एक टेबल है, तो टेबल पे मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 रो इंसर्ट हो गए हैं, और हमारे पास अबाउट में ब्लैंक है, ब्लैंक है। तो इस तरह का डेटा जो है उसको हम लोग वैलिडेट करेंगे, है ना। कि कोई अगर यूजर है तो उसका ईमेल आईडी होना कंपलसरी है, पासवर्ड होना कंपलसरी है, यूजर नेम होना कंपलसरी है ना। अबाउट आप पे डिपेंड करता है, आपको अगर रखना है तो आप वो डिपेंड कर सकते हैं। तो ये अबाउट जो है ये यूजर डिपेंडेंट होता है, मतलब अगर आपको डिजायर कर रहा है आपको अबाउट देना है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग यूज करेंगे सबसे पहला वैलिडेशन यूज करेंगे यूजर नेम। यूजर नेम हमारा नॉट नल होना चाहिए, नल होना चाहिए, तो इसको हम लोग यूज करेंगे @नोट ब्लैंक। और नोट ब्लैंक को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। अगर जेडीके 8 अगर यूज कर रहे हैं तो जावा एक्स पैकेज चूज करना होगा। अगर जेडीके 8 से अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको जकार्ता पैकेज से सिलेक्ट करना होगा। और ये देखिए हमारा वैलिडेशन ऐड हो गया। और अगर इस तरह का वैलिडेशन अगर जनरेट हो तो क्या मैसेज आना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे मैसेज देन इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग मैसेज दे देते हैं यूजर नेम कैन नॉट बी ब्लैंक। फ्रेंड अब मैं इसको सेव कर लिया। सेव होने के बाद हमारा एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो गया, और रीस्टार्ट होने के बाद सेम इन्फॉर्मेशन हम लोग चेक करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए सेम इन्फॉर्मेशन हम डाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए आ रहा है कॉन्स्टेंट वायलेशन एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन के अगर आप देखेंगे किस तरह का एक्सेप्शन यहाँ पे जनरेट हो रहा है, थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे तो आपको सारा दिख जाएगा कि यहाँ पे एक्सेप्शन का टाइप क्या है ना। तो यहाँ पे देखिए वैलिडेशन फेल्ड फॉर क्लासेस, और क्लास का नाम यहाँ पे देख सकते हैं कॉम डॉट कोड विद सौरभ क्रड मास्टर, और यहाँ पे एंटिटी, और हमारा यहाँ पे यूजर है ना। और देख सकते हैं हमारा यहाँ पे आ रहा है यूजर। तो और मैसेज आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, यूजर नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, है ना। और अगर आप यहाँ पे अगर जो यूजर नेम आप जो मैसेज दिए यहाँ पे कॉपी करके आ सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे सर्च का आइकन दिख रहा है, सर्च पे आप अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा 4 टाइम है। तो यहाँ पे देखिए यूजर नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, है ना। चलिए एक वैलिडेशन तो हमने ऐड कर लिया है ना। अब सेकंड वैलिडेशन हम लोग ऐड करेंगे कि यूजर नेम का लेंथ क्या होना चाहिए। दैट मीन्स यूजर नेम
कितने कैरेक्टर का होना चाहिए और मिनिमम और मैक्सिमम। आप जैसे कि अभी क्या है ना, अभी आप देखिएगा यहाँ पे ये हमने ब्लैंक रखा है। अगर मैं यहाँ पे एस अगर यूज करूँ, तो एस यूज करूँ और एस करने के बाद तो हमारा सिंगल ओनली वन कैरेक्टर है, और ये हमारा जब कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा एस ले लिया है ना, क्योंकि ये नोट ब्लैंक है ना। तो बट ये तो ये भी तो इनवैलिड है ना। अब इसको मुझे क्या करना होगा, इसको भी हमें वैलिडेट करना होगा। और अगर आप देखिए, जब मैं इसको फिर से अगर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, तो देखिए इसको जब मैं डिलीट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए 500 एरर आ रहा है ना। 500 एरर दैट मीन्स सर्वर एरर होता है। मतलब सर्वर साइड का जो एरर होता है उसको हम लोग को 500 से डिनोट करते हैं। आप देख सकते हैं जेनरिक एरर मैसेज गिवन व्हेन नो मोर स्पेसिफिक मैसेज इज सुटेबल, है ना। दैट मीन्स हम लोग हैंडल नहीं किए, तो ये क्या हुआ, एक्सेप्शन जनरेट हुआ, है ना। बट हमारा डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है ना। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं कि एक और वैलिडेशन ऐड करेंगे यहाँ पे, एट द रेट साइज, और साइज को इंपोर्ट कर लेंगे। और इंपोर्ट करने के बाद हम लोग इसमें दे देंगे साइज में क्या क्या साइज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं मीन, मतलब मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, 3, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 30 इनफ है ना, 30 रख लेता हूँ। मैसेज इक्वल टू, और यहाँ मैसेज मैं डिफाइन कर रहा हूँ, यूजर नेम मस्ट बी बिटवीन 3 एंड 30 कैरेक्टर। तो ये हमारा यूजर नेम मस्ट बी बिटवीन 3 एंड 30 कैरेक्टर्स। चलिए मैं इसको सेव करके और इसको रन करा रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे रन करा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो यहाँ पे हमारा 500 एरर आ गया सर्वर के लिए। और साथ में यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पे आप या फिर सर्च कर सकते हैं आपका जो मैसेज है। तो देखिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं फाइंड कर रहा हूँ जो हमारा जो मेथड को यहाँ पे जो मैसेज हमने डिफाइन किया था। तो यहाँ पे देखिए मिल रहा है आपको, यूजर नेम मस्ट बी बिटवीन 3 एंड 30 कैरेक्टर्स, है ना। तो चलिए इसको मैं फाइंड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए 4 टाइम मिल रहा है यहाँ पे, 1 2 और 3 एंड 4, है ना फ्रेंड। तो ये हमारा वैलिडेशन हो गया। अब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू फिल करके देखता हूँ, सौरभ। और चलिए मैं यहाँ पे, और साथ ही साथ मैं अगर इससे अगर फिल करूँ तो ये हमारा 2, और जबकि हमारा मिनिमम 3 है ना। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है यूजर नेम मस्ट बी बिटवीन 3 एंड 30 कैरेक्टर, है ना। तो ये हमारा वैलिडेशन हो गया है, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सौरभ। तो ये हमारा सेव हो गया, दैट्स इट। इसके बाद हम लोग वैलिडेट करेंगे ईमेल। तो चलिए हम लोग ईमेल के लिए आ जाते हैं एंटिटी क्लास में, और एंटिटी क्लास में हम लोग ईमेल को वैलिडेट करते हैं। तो ईमेल क्या होना चाहिए, एक तो नोट नल होना चाहिए, मतलब नोट ब्लैंक होना चाहिए, है ना। और दूसरा क्या होना चाहिए कि ईमेल होना चाहिए वैलिड फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एट द रेट नोट ब्लैंक। और यहाँ पे हम लोग मैसेज देते हैं कि नोट ब्लैंक में अगर अगर ऐसा सिचुएशन हो और ये नोट ब्लैंक अगर होता है तो यहाँ क्या मैसेज आना चाहिए। तो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे मैसेज, और मैसेज में हम लोग यहाँ पे देते हैं यूजर, सॉरी ईमेल के लिए तो मैं इसके लिए यहाँ पे देता हूँ ईमेल कैन नॉट बी ब्लैंक। तो यहाँ पे हम लोग ब्लैंक दे दिया, और मैं इसको चेक करता हूँ फिर ये हमारा ईमेल जो नोट ब्लैंक, और नोट ब्लैंक हम ऑलरेडी चेक कर लिए बट फिर भी मैं एक बार चेक करके दिखाता हूँ। फ्रेंड यहाँ पे देखिए आप 500 एरर है, और यहाँ पे देखिए आपका ईमेल कैन नॉट बी ब्लैंक, है ना। और इसके साथ हम लोग यहाँ पे देंगे कि इमेज का मतलब तो ऐसा कुछ लेंथ वगैरह है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट करने यूज करेंगे नोटेशन एट द रेट ईमेल। और ईमेल को क्या करेंगे, ईमेल को इंपोर्ट कर लेते हैं। और इंपोर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक यहाँ पे हम लोग मैसेज पास कर देंगे।
और मैसेज में यहाँ पे देते हैं इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। चलिए मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सेव करने के बाद मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक ईमेल आईडी डाल रहा हूँ अपना, लर्न कोड विथ सौरभ @ gmail.com। ठीक है, देखिए हमारा ये सक्सेस हो गया और 201 आ गया है, मतलब क्रिएटेड है। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, है ना। तो विदाउट यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन जनरेट होगा और 500 एरर, और देन हमारा जो यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा। अब देख सकते हैं इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट, है ना। तो ये हमारा प्रिवेंट कर रहा है, दैट मीन्स अगर आप रॉन्ग ईमेल आईडी देंगे या फिर आप अगर 3 टाइम अगर आप दे रहे हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ भी सेम अगर आ रहा है, ये देखिए इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। चलिए मैं इसका ये वैलिडेट हो गया हमारा, है ना। 1 से 2 नेक्स्ट टाइम करेंगे तो 3। तो ये जो डुप्लीकेशन है ना, इसको हम लोग बाद में वैलिडेट करेंगे। सबसे पहला क्या करते हैं, इसको डेवलप कर लेते हैं हम लोग, जो रिक्वायर्ड वैलिडेशन है उसको यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। इसके बाद देखिए पासवर्ड, है ना। तो पासवर्ड के लिए सेम यूज़ करेंगे। पासवर्ड के लिए मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, और पासवर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, है ना। और साथ में अगर आप पासवर्ड का अगर लेंथ देना है तो आप यूज़ कर लीजिए यहाँ पे साइज, है ना, @size। तो मैं इसके बाद में इसको पेश कर रहा हूँ। इसका साइज जो होना चाहिए, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मिनिमम 6, और मैक्सिमम आप कुछ भी रख सकते हैं ना। तो मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ मिनिमम लेके चल रहे हैं कि मिनिमम जो पासवर्ड है वो 6 कैरेक्टर है। और तो यहाँ पे देते हैं पासवर्ड पासवर्ड मस्ट बी 6 कैरेक्टर, या और ऐसे भी दे सकते हैं मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ब्लैंक, ब्लैंक के लिए आया है यहाँ पे पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, है ना। चलिए पासवर्ड में यहाँ पे रखता हूँ सौरभ SAU। यहाँ देख रहे SAU ओनली 3 कैरेक्टर, और हम लोग मिनिमम लेके चल रहे हैं 6 कैरेक्टर। तो यहाँ पे देख रहे हैं पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। चलिए इसमें हम लोग बात करते हैं सौरभ। तो ये देख सकते हैं ये कितना है, 7 कैरेक्टर, 3 और 4। और ये देख रहे हैं पासवर्ड हमारा आ गया है ना। और अबाउट में हम लोग यूज़ कर लेते हैं कि अगर अबाउट अगर लिख रहे हैं तो कितने मैक्सिमम कितने कैरेक्टर तक लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे अबाउट में। तो अबाउट क्या है, ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शनल में यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शनल में हम लोग यूज़ करते हैं सिर्फ साइज हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे कि मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम 255, है ना। इससे क्या होगा, टोटल कैरेक्टर का लेंथ 256 होता है, तो यहाँ पे यूज कर रहे हैं 255। और मैसेज दे रहे हैं अबाउट मस्ट बी लेस देन 255 कैरेक्टर्स। फ्रेंड हमारा ये हो गया है अबाउट में। अब देख सकते हैं अगर नहीं भी दे रहे हैं अबाउट तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ पे दे रहे हैं आई एम गुड यूजर, है ना, तो भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा जो सर्वर साइड वैलिडेशन हम लोग किए डेटाबेस पे, जो हम लोग कांस्टेंट अप्लाई किया, ये हमारा कांस्टेंट वर्क कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मतलब क्लाइंट साइड वैलिडेशन हम लोग कैसे करते हैं, है ना।
Thank you friend for your time and for watching this video. Explore the community tab and participate in Java full stack MCQ question with solution. Join our WhatsApp group and Telegram group for the latest update. If you enjoyed this video, don't forget to like, comment, share and subscribe.